नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मंगलायतन विश्वविद्यालय के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज का युग सूचना तकनीकी का युग है जिसने दुनिया को डिजिटल कर दिया है। आज के समय में खरीद फरोख्त और लेन देन के सभी काम ऑनलाइन हो जाते हैं। तकनीकी ने जहां व्यवसाय और रुपयों के लेन देन को आसान किया है, वहीं इससे साइबर अपराध के खतरे भी बढ़े हैं। आपके बैंक अकाउंट से कब रुपए निकल जाए इसका कोई भरोसा नहीं है। ऐसे में सतर्क रहना बहुत जरूरी है। साइबर अपराध से कैसे बचा जा सकता है, इसी विषय पर हमसे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में डॉक्टर संतोष कुमार गौतम। आप मंगलायतन विश्वविद्यालय के पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार सर, आपसे पूछना चाहेंगे, यदि हम साइबर अपराध को साधारण भाषा में समझना चाहें तो आपका क्या कहना होगा? देखिए, अगर जो साइबर अपराध को साधारण भाषा में हम समझना चाहें तो इंटरनेट के माध्यम से कोई भी धोखाधड़ी, चाहे वो पैसे की हो या फिर किसी के साथ जो है और भी किसी तरीके की, जैसे किसी को बदनाम करना, साइबर बुलिंग करना, ये सारा जो है साइबर अपराध के अंतर्गत आता है। अब अगर जो हम बात करें कि जैसे कि साइबर अपराध जो है, कौन कौन से साइबर अपराध हैं, जैसे हैकिंग करना, किसी का अकाउंट हैक कर लेना, अकाउंट बैंक का अकाउंट हो सकता है, सोशल मीडिया का अकाउंट हो सकता है, ये साइबर अपराध की कैटेगरी में आता है। इसके अलावा धोखाधड़ी, किसी के साथ धोखाधड़ी करना या फिर रुपयों की ठगी करना, ये साइबर अपराध की कैटेगरी में आता है। इसके अलावा किसी की व्यक्तिगत जानकारी को भी जो है साइबर अपराध के अंतर्गत रखा जाता है। जैसे कि आज के समय में सभी की जो प्राइवेट जानकारी है, निजी जानकारी है, वो मोबाइल में है, या फिर हम बात करें कि आधार कार्ड से लिंक है, तो वो जानकारी हासिल करना और हासिल करके उसको जो है अपने फ़ायदे के लिए यूज करना, वो साइबर अपराध के अंतर्गत आता है। अगर जो हम बात करें कि जैसे कि किसी की लोग जो है क्या करते हैं कि जानकारी हासिल की, उसकी छवि धूमिल करते हैं, तो ये भी साइबर अपराध की कैटेगरी पे आता है। जी सर, अब आप हमें बताइए कि हमारे दर्शक साइबर अपराध को कैसे समझ सकते हैं? अगर जो साइबर अपराध को समझना चाहें तो इसके लिए कि दो चीज़ें हैं। एक तो साइबर अपराध रुपयों की धोखाधड़ी, वो किसी भी माध्यम से हो सकती है कि जैसे किसी का OTP के माध्यम से अकाउंट से पैसे निकालना, या फिर हम बात करें कि किसी की इंफॉर्मेशन, जानकारी या किसी की फ़ोटोग्राफ्स हैं, वो उनको क्या करना, मॉडिफाई करके सोशल मीडिया पे उसकी छवि खराब करने के लिए उसको सोशल मीडिया पे सर्कुलेट करना। तो ये जो है साइबर अपराध के अंतर्गत आते हैं। बहुत ही बेहतर तरीके से सर आपने हमारे दर्शकों को समझाया। सर, अगर हमारे आम आदमी के साथ ठगी हो जाती है, साइबर ठगी, तो आप इसके बारे में हमारे दर्शकों को क्या समझाना चाहेंगे? देखिए, अगर जो किसी आदमी के साथ साइबर ठगी हो जाती है तो वो इसके लिए बहुत सारे रास्ते हैं कि जैसे कि वो अगर जो उसके साथ साइबर ठगी हुई है तो सबसे पहले वो क्या कर सकता है कि बैंक से संपर्क कर सकता है। ये हम बात करें कि पैसों के लेन देन से संबंधित है कि वो बैंक से जाके सबसे पहले अपने अकाउंट जो है वो सीज करा दे। ठीक है। दूसरा है कि वो साइबर सेल चला जाए। हर शहर में साइबर सेल होते हैं जहाँ पे वो क्या कर सकता है कि अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। तो शिकायत दर्ज करेगा तो पुलिस जो है वो आगे की कार्रवाई के लिए प्रोसेस करेगी। फिर दूसरा है कि अगर जो किसी के साथ साइबर ठगी हुई है तो सबसे ज़रूरी होता है कि साक्ष्य को वो व्यक्ति एकत्रित करे, क्योंकि जितने वो साक्ष्य एकत्रित करेगा उतनी ही जल्दी उसका केस सॉल्व होगा, पुलिस को मदद मिलेगी उस केस को सॉल्व करने के लिए। और आगे की अगर जो उसे जो करना है कि अपने आप को सबसे पहले प्रोटेक्ट करना है। प्रोटेक्ट कैसे कि जो उसके अकाउंट्स हैं उनका सबसे पहले उसे क्या करना है कि अपने पासवर्ड तुरंत चेंज कर देने हैं। जो पासवर्ड उसका है उसको नहीं रखना है, चेंज कर देने हैं। और या फिर हम बात करें कि कुछ साइट्स हैं जिस पे जो कि ठीक नहीं हैं, उन पे जाके उसको लॉगिन नहीं करना है या फिर उन लिंक पे क्लिक नहीं करना है,
क्योंकि होता क्या है कि सबसे ज़्यादा जो है आप अनजान लिंक्स पे क्लिक कर देते हैं तो वहाँ से दिक्कत आती है। जी सर, जाते जाते आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, अगर जो संदेश की बात करें तो साइबर ठगी से बचने के लिए सबसे ज़रूरी है कि जागरूकता। इसमें लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। इसके लिए क्या करना है कि लोगों को सुरक्षित ट्रांजैक्शन करना है। जैसे सुरक्षित ट्रांजैक्शन कैसे होगा? अब इसके लिए कि आपका जो पासवर्ड है वो डबल प्रोटेक्टेड हो। ठीक है, कि आपके मोबाइल पे OTP आएगा आपके मोबाइल पे तो आप जो है सुरक्षित रहेंगे। इसके अलावा जो है आप QR कोड जो स्कैन करते हैं उनमें उनको स्कैन करते हुए बड़ा सतर्क आपको रहना है, क्योंकि हो सकता है कि आप जो QR कोड स्कैन कर रहे हैं वो गलत QR कोड हो। तो जब भी स्कैन करें तो उसको ध्यान में रखें कि आप किसको ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, क्योंकि अभी जो है जो साइबर ठगी की बात करें तो ये केसेस आए हैं कि लोगों ने क्या किया है कि जो साइबर ठग हैं दुकान के बाहर QR कोड लगे रहते हैं, तो उन्होंने ठगों ने क्या किया कि उन QR कोड्स को चेंज कर दिए। अब ऐसे में जो पैसा पे कर रहा है QR कोड स्कैन करके वो तो सोच रहा है कि हम इस शॉप वाले को जहाँ से उस परचेजिंग कर रहा है उसको कर रहे हैं, लेकिन वो पैसा जो है किसी और के अकाउंट में जा रहा है, तो इसको ध्यान में रखना है। इसके अलावा जो अनजान लिंक हैं उन पे नहीं क्लिक करना है। अनजान लिंक से होता क्या है कि वो लिंक्स जो हैं असुरक्षित लिंक होते हैं या फिर अनजान कॉल हैं, उनको नहीं क्लिक करना है, उनको नहीं उठाना है। क्योंकि क्या होता है कि अनजान कॉल जैसे ही उठाते हैं तो अभी एक नया ट्रेंड चला है कि आपके अकाउंट से आपके पास अनजान कॉल आएगी और आप उस कॉल पे बात कर रहे होंगे और साइबर ठग क्या करते हैं कि आपके मोबाइल को हैक कर लेते हैं। अब ऐसे में होता क्या है कि जो OTP है वो आपके मोबाइल पे ना आके जो हैकर्स हैं उनके मोबाइल पे चला जाता है और आपके अकाउंट से कब पैसा जो है ट्रांजैक्शन हो जाएगा वो आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ये ध्यान रखना है कि कोई अनजान कॉल आए तो उस पर ज़्यादा देर आपको बात नहीं करनी है। अगर जो आपने उठा भी लिया है तो आपको जैसे लगा कि नहीं ये अनजान कॉल है तुरंत कट कर दीजिए, क्योंकि होता क्या है कि जो ये साइबर ठग है वो कोशिश करते हैं कि आप उनसे बात करते रहें। जितना आप बात करेंगे उतना आपके लिए नुकसानदेह होगा। इसके अलावा आपको सुरक्षित नेटवर्क, जैसे कि हम बात करें कि HTTPS नेटवर्क जो होता है जो कि पैसों के लेन देन के लिए प्रयोग किया जाता है, तो आप जब भी ट्रांजैक्शन करें तो ये ध्यान दें कि आप जो नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं या वेबसाइट यूज़ कर रहे हैं वो OTTPS है कि नहीं है। तो इन चीज़ को ध्यान में रखना है। और सबसे बड़ी बात जागरूकता। मैं दर्शकों को यही कहना चाहूँगा कि वो जो है ट्रांजैक्शन जब भी ट्रांजैक्शन करें तो जागरूक रहें, और ऐसा नहीं है कि कोई भी कॉल आए या ट्रांजैक्शन किसी को भी ट्रांजैक्शन वो कर दें। इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखें जब भी आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं। जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने साइबर क्राइम जैसे बड़े मुद्दे पर हमारे दर्शकों को जागरूक किया। धन्यवाद। दर्शकों, अभी हमारे साथ थे मंगलायतन विश्वविद्यालय के पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग के विभाग अध्यक्ष डॉक्टर संतोष कुमार गौतम, जिन्होंने साइबर ठगी से बचने के लिए हमारे साथ महत्वपूर्ण जानकारी साझा की। आज के लिए बस इतना ही। अब हमें इजाजत दीजिए। अगले एपिसोड में हम एक नए विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।